नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी के अंतर्गत जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उसको देखेंगे। कंप्लीट जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है आपको मिलेगा। इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से इन जो क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। इसका जो है नोट्स बनाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष जो है पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो 1973 में पहली बार जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी विश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा हेतु तो अपनी जान की बलि दी थी। तो देखिए जो विश्नोई समाज की जो औरतें थीं, विश्नोई समाज के लोगों ने जो है राजस्थान के खेजड़े वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उनका जो नेतृत्व करता थी वो अमृता देवी थी। इन लोगों ने क्या किया था कि खेजड़ी वृक्ष से जो है चिपक करके, ताकि उसे कोई काट ना सके, ठीक है। उसके बाद भी जो है तकरीबन तकरीबन 350 से ज़्यादा लोगों को जो है मार दिया गया था, है ना, इस वृक्ष को बचाने के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और बाकी खेजड़ी वृक्ष के बारे में मैं आपको जो है क्वेश्चंस के रूप में सब चीज़ें करा दूंगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब होता है, 1986 में। तो अंतिम बार जो है संशोधन कब किया गया था, तो इसमें अंतिम बार जो संशोधन हुआ था वो 1991 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा, जो कि पास हुआ था 1986 में और फिर उसमें संशोधन किया गया तो 1991 में, ठीक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये आपको पता चल गया होगा, 1986 इसका सही आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार जो है ये इसका कर्तव्य है कि प्रकृति की रक्षा करें और उसका संरक्षण करें और उसमें जो भी हो सुधार करें। जैसे सुधार का मतलब होता है आपके घर के बाहर आपको लगता है कि पेड़ नहीं है तो पेड़ लगाओ, है ना। अगर आपको लगता है कि इस पेड़ में पानी की ज़रूरत है पानी दो, ये सब चीज़ें। तो भारतीय संविधान ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संदर्भित है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पांचवें का देखिए आंसर, अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत आता है, 48A के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका संबंध है, ऑप्शन ए, ठीक है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो देखिए इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय या फिर किसी स्थान का अजीवीय घटक या फिर पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं या फिर जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित जो है तंत्र। तो यहाँ पे छठवें का आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो वन्य जीव संरक्षण के संबंध में अगर हम आंसर देंगे तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस में है। किस शहर में, पेरिस शहर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी जो है अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका मूल कारण क्या है। तो देखिए बर्ड से रिलेटेड आपको ईवीएस में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है 100% मिलेगा। मैं बर्ड्स वाला एक कंप्लीट जब सेट कराऊंगा तो आपको यहाँ से हर एक क्वेश्चन जानने को मौका मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका मूल कारण क्या है। उसका मूल कारण होता है उनकी जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं, मतलब आंखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती, इसके लिए जो है वो चारों तरफ जो है देखने के लिए गर्दन हिलाते हैं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य डॉट डॉट का विकास करना होता है। तो पर्यावरण का उद्देश्य अध्ययन हम बच्चों को ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं। एक तो पहली बात तो पर्यावरण के मुद्दों को समझना कि आखिर समस्याएं क्या हैं, स्थानीय पर्यावरण या पर्यावरण के आस जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे कि मेरे क्षेत्र में अब पानी की समस्या मैं देख रहा हूँ,
ठीक है, अभी हाल ही में 5 साल पहले मैंने बोरवेल कराया था। लेकिन जो है बोरवेल के बाद जो है मैंने 150 फीट पे जो है मतलब हमारे यहाँ पानी अवेलेबल है। अब देख रहा हूँ कि वो पानी आता नहीं है, तो मतलब है मुझे अब पाइप और बढ़ाने की ज़रूरत है 200 फीट तक के। तो पानी का लेवल गिरता जा रहा है, तो ये मुद्दे को समझते हुए मैंने ये सोचा है कि मैं अब जो है वाटर हार्वेस्टिंग का जो है रिचार्ज करने के लिए एक जो है जो है मतलब अपने घर के आगे जो गार्डन है छोटा सा, उसमें जो है गड्ढा करा के वो छत का पानी उसमें जो है भेजूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अपना काम शुरू भी करवा दिया है, जो कि मेरे कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये चीज़ है, तो बच्चा ऐसे पर्यावरण के मुद्दों को समझता है। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण है ना, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ग्लोबली पर्यावरण के संबंध में क्या हो रहा है, उसके मुद्दों को भी समझता है। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक उसका दृष्टिकोण विकसित होता है कि अगर लगता है कि यहाँ पे एक पेड़ लगाने की ज़रूरत है, तो वो सोचेगा कि पेड़ लगाएं, गंदगी ना करें, पहाड़ में जाते हैं। मैं अभी हाल ही में शिमला गया था घूमने। ठीक है, 5 दिन की ट्रिप थी। मैं जिस मतलब कुफरी शिमला का हर जहाँ जहाँ मैं 5 दिन बिताया, ठीक है, उन 5 दिनों में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी, गंदगी। गंदगी के अलावा शिमला में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, सब जितने भी जाहिल लोग आते हैं वहाँ पहाड़ में, मतलब सबसे पीक पॉइंट पे भी अगर मैं चढ़ के गया हूँ, तो वहाँ पे भी बोतल कुरकुरा न जाने क्या क्या पड़ा है रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति के अंदर एक समझ होनी चाहिए पर्यावरण के प्रति, तो वही बात यहाँ पे समझाई जा रही है। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक जो है कहाँ पाया जाता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेगिस्तानी ओक की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये रेगिस्तान में मरुस्थलीय क्षेत्र में है। इस पेड़ की जो भी ऊंचाई मान लीजिए इस पेड़ की 10 मीटर ऊंचाई है, तो ये जो जमीन है ये सतह है, तो सतह से नीचे जो जड़ जाएगी इसकी, ठीक है, वो इसका 30 गुना तक हो सकती है। मतलब 300 फीट तक जो है, ये जो है 1 मीटर में मतलब 1 मीटर में 3 फुट होता है तकरीबन। तो ऐसे कह लीजिए कि जो है अगर जो है कोई 10 फुट का पेड़ है, तो 300 फीट तक भी इसकी जड़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि 30 गुना जो है आपको याद रखना है। फिर इसकी एक खूबी और होती है कि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, 30 गुना तक जो है जा सकती हैं। और इसका जो तना है, ब्रांचेस है, उसमें पानी भरा होता है, तो स्थानीय लोग उसको जो है छेद करके उसका पानी पीने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जब दो अलग पारिस्थितिकी तंत्र, जब दो अलग वातावरण जब मिलते हैं आपस में, तो उनके बीच का, मान लीजिए ये एक जो है मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, और ये एक जो है नदी क्षेत्र है। तो नदी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के बीच में जो पड़ा है ना, ये जो पड़ता है, जब दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, इसी को इकोटोन कहते हैं, और ये सबसे टिकाऊ जो है जैव समूह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। सक्सेशन का अर्थ भी कई बार पूछा जाता है। तो सक्सेशन का मतलब होता है समय के साथ जो है एक किसी क्षेत्र के विकास में जो है बदलाव की क्रमिक अवस्था, मतलब समय के साथ साथ वो क्षेत्र, वहाँ का जीव जंतु किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, तो जैविक समुदाय के विकास और बदलाव की क्रमिक अवस्था को हम सक्सेशन नाम देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लुप्त प्रजाति की सूची बनाने वाली जो रेड डेटा बुक का रख रखाव किया जाता है। तो देखिए, जो लुप्त प्राय जो जीव जंतु होते हैं, उनकी सूची जो है रेड डेटा बुक में होती है। और इसका रख रखाव कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, 12वें का आंसर है IUCN इसका करता है। ठीक है, इसका रख रखाव IUCN करता है, और जो कि स्टैब्लिश्ड हुआ था 1964 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी होती है, जो अल्ट्रावायलेट जो है यूवी रेज को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब ओजोन परत जो है यूवी रेज को अवशोषित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस पुनः जो है भेज देती है। तो यहाँ पे 13वें का जो आंसर निकल के आएगा वो है समताप मंडल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो अगर पहला मंडल है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, उसके बाद जो है आयन मंडल या ताप मंडल कह सकते हैं, और उसके बाद आखिरी मंडल है बाह्य मंडल।
तो 5 परत होती हैं टोटल। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, बादल मौसम संबंधी, और समताप मंडल में सामान्यतः वायुमंडल साफ रहता है। तो इसलिए प्लेन जो हो, एरोप्लेन जो होते हैं, प्लेन उड़ाने की जो गतिविधियां होती है वो इसी मंडल में की जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। किसी पशु के विषय में जो है नीचे दिए गए विवरण को पढ़ना है और उसको पहचानना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भालू के जैसा दिखता है, भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटक करके सोता है, ध्यान रखना, उल्टा लटक के सोता है। ठीक है, और ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग इसकी आयु जो है 40 वर्ष की होती है। ठीक है, सप्ताह में एक बार ये जो है पेड़ से नीचे उतरता है। क्यों उतरता है? मल त्यागने के लिए। ठीक है, मल त्यागने के लिए ये पेड़ से उतरता है, और पूरे जीवन काल में 6 से 7 वृक्ष पर ही जो है ये अपना जीवन बिता देता है पूरा। मतलब जिस वृक्ष पे चढ़ जाएगा फिर उसकी सारी पत्तियां जब तक खा नहीं लेगा उसको नीचे नहीं आएगा। और ये बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो है। तो ये है स्लॉथ, ध्यान रखिएगा। स्लॉथ जो है ये भालू के जैसा दिखने वाला है। ठीक है, तो याद रखना स्लॉथ इसका सही आंसर होगा। इसका जो है पिक्चर आपको मैं अपलोड कर दे रहा हूं। ठीक है, नेफेंथिस जो है एक ऐसा पौधा है जो मेढक, छोटे मोटे कीड़ों को, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा करके खा जाता है। ये हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? तो देखिए नेपेंथिस जो पौधा है ये हमारे देश में भी देखने को मिलेगा। ये वहाँ मिलता है जहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत कमी देखने को मिलती है। तो इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधा यहाँ पे देखने को मिलेगा, मेघालय। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जो है। ये एक मांसल पौधा है, मांसल मांसाहारी पौधा है जो जीवों को फंसा लेता है। ठीक है, बात यह समझ गए? छोटे मोटे कीड़ों को, मेढक को, ये सब आंसर याद रखना। नेपेंथिस, इसको घट पर्णी पौधा भी कहते हैं। ठीक है, चल बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए बच्चों का जो समाजीकरण की जो पहली प्रक्रिया शुरू होती है वो उसके घर से होती है। विद्यालय से नहीं होती, परिवार से नहीं होती, उसके घर से होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, कांटों के बीच में घोंसला बनाने वाला पक्षी का नाम है वो है फाक्ता। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक जो है अधात्विक खनिज है? तो धात्विक और अधात्विक में अंतर समझ रहे होंगे। तो अधात्विक खनिज क्या है? जैसे कोयला, सिलिका, मिट्टी, सीमेंट, ये सब अधात्विक में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। भारत में आदर्श रूप से कितने प्रतिशत जो है वन भूमि होनी चाहिए? तो भारत में जो वन भूमि का जो परसेंटेज निर्धारित किया गया है वो ऑप्शन में 33% है। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पे 85% भाग पर वन भूमि मौजूद है। ठीक है, एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप जो है ओ है और एक ब्लड ग्रुप वाली जो है लड़की से शादी करता है, तो जो उसका उत्पन्न जो बच्चा होगा उसमें ओ होने की संभावना कितनी होगी? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? 21वें का यहाँ पे ए होगा, 50%। टैपियोका कहाँ पाया जाता है? तो टैपियोका कहाँ पाया जाएगा? 22वें का है। ये जो है ये केरल में पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो है करी वाली जो है सब्जी खाते हैं। तो कई बार होता है ये पूछ लेते हैं। ठीक है, सब तो करी वाली सब्जी कहाँ बनती है टैपियोका की? वो है केरल में बनती है। अगर इसको दूसरे नामों से जो है इसको साबूदाना के नाम से भी जानते हैं, साबूदाना के नाम से जानते हैं, जो कि यूपी में आसपास उत्तर भारत के क्षेत्रों में बहुत फेमस है। साबूदाना की खीर, साबूदाना के जो है पकौड़े वकौड़े टाइप के जो है बनाए जाते हैं आलू मिक्स करके। ठीक है, बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। ठीक है, चलो 23वां क्वेश्चन है, प्रोटीन क्यों आवश्यक है? तो बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी होता है विटामिन। ठीक है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए कार्ब्स की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन जो है शरीर की
वृद्धि के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। किसी मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है, वो कौन सा मच्छर था? तो ऑप्शन यहाँ पे एडिस मच्छर। एडिस मच्छर के काटने से चिकनगुनिया और डेंगू फैलता है। प्लेग कैसी बीमारी है? तो प्लेग जो है ये जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, हम एक और चीज ध्यान लेते हैं। पंडित, कोशिश करता हूं लिखने की, पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, ये कीवर्ड है। तो पा से हो गया प्लेग, डा से हो गया डिप्थीरिया, ठीक है, और ता से हो गया टाइफाइड या तपेदिक, टाइफाइड भी कह लीजिए, और तपेदिक टीबी। ठीक है, और का से हो गया काली खांसी, टीका से हो गया, टी से हो गया टिटनेस, का से हो गया कुष्ठ रोग, और न्यू से हो गया न्यूमोनिया, और हा से हो गया हैजा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वस्थ हड्डियों के लिए जरूरी है? तो हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और उसके साथ साथ विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा जो तत्व है पेयजल में मौजूद है और जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है? तो पानी में मिल जाता है और कई घातक। तो यहाँ पे जो सही आंसर नजर आ रहा है वो है आर्सेनिक, है ना, आर्सेनिक। ठीक है, इनको जो है ब्लैक फुट नामक जो है रोग जो है हो जाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस से जो है कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? तो कुनैन नामक जो दवा होती है ये प्राप्त होती है सिनकोना प्लांट से। ठीक है, पेड़ से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो। ये जो दवा है कि मलेरिया के उपचार में मलेरिया के उपचार में कार्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत खास होते हैं। 1 से 5 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और बेसिक जो है पेडागोजी अगर आपको आती है तो ईवीएस में 30 में से 30 आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता। ठीक है, अन्य जो है सेक्शंस के मुकाबले अगर आप 3 सेक्शन को अच्छा कर लीजिए तो आप पास हो जाएंगे। बहुत सारे लोग डरते हैं कि सीडीपी इतना आसान होता है कि आप अगर आप चाहें बहुत अच्छे से, मैं कह रहा हूँ आप 27-28 क्वेश्चन बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। उसके बाद जो है हिंदी पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी में पैसेज में से 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी एक सेक्शन अच्छा है। उसके बाद जो ईवीएस का सेक्शन है इसमें आप जो है 30 में से 30 प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर लीजिए, आप फेल नहीं होंगे, ये मेरा। फिर उसके बाद मैथ भी पूछी जाएगी, फिर उसमें ईवीएस भी पूछी जाएगी। तो मैथ का पेडागोजी का जो 15 क्वेश्चन है इसको आप मजबूत करिए, क्योंकि हो सकता है कई लोगों की मैथ कमज़ोर हो। तो मैथ कमज़ोर है तो आप पेडागोजी पे ध्यान दीजिए। और अगर इंग्लिश की बात करें, ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आप जो है पैसेज पे ध्यान दीजिए, जहाँ से आपको 15 कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं। ठीक है, तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। MS स्वामीनाथन एक जो है कौन है? तो ये एक कृषि वैज्ञानिक है। इन्हें जो है हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। भारत के किस भाग में स्थानांतरी कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है? मैंने आपसे ईवीएस का जब भी कराया ये क्वेश्चन कराया है और मैंने बार बार कहा है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है उत्तर पूर्व। ठीक है, तो पूर्वोत्तर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही होगा। तो यहाँ पे असम, है ना, ये जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, तो इसमें होता क्या है झूम कृषि में? इसमें क्या होता है कि भूमि का जो कृषक जो होते हैं भूमि का प्रयोग जो है कुछ वर्षों 1 से 2 वर्ष के लिए करते हैं केवल। ठीक है, फिर 1 से 2 वर्ष के बाद जो है इस भूमि को छोड़ करके, इस खेत को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1-2 वर्ष करेंगे, फिर पुनः जो है वापस जो है पुनः उस पर लौट जाएंगे, ताकि इससे मिट्टी की जो है जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है उद्यान कृषि का अध्ययन होता है?
तो हॉर्टिकल्चर में कृषि का अध्ययन होता है, खेती फूलों का, है ना, सब्जियों का, फलों का, इन सभी चीज़ों का अध्ययन होता है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग होता है, भोजन पकाने के रूप में किया जाता है। मिर्च आप सभी लोग खाते होंगे। तो ये मिर्च जो है कहाँ से आई थी? तो ये मिर्च जो आई थी, ये आई थी दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर हुआ है? तो अगर मिट्टी की बात करें तो भारत के सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र में हुआ है वो है जलोढ़ मिट्टी। 33वें का ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, मिट्टी के संबंध में आपको एक कंप्लीट जो है मैं वीडियो दूंगा, उससे आप एक क्वेश्चंस तो 100% आप कवर कर पाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो उसको तैयार देखो, एक एक क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो ऐसे तो सब छोड़ दोगे, कुछ भी बचेगा नहीं, तुम्हारे पास पास होने का कोई रास्ता नहीं है। एक टॉपिक के लिए अगर मैं मिट्टी से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चंस दे दूं, तो उन 50 क्वेश्चंस को रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, 2 4 10 बार अगर डेली रिवीजन कर गए तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। इतना तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ज़्यादा यूपीएससी की तैयारी नहीं करा रहे जहाँ पे 4 ऑप्शंस पूछ रहे हैं, फिर 4 में से चारों सही हैं कि 2 सही हैं कि 3, तो इस तरीके से नहीं आते। यहाँ बहुत आसान पेपर होता है, ठीक है। और इसके बाद भी 18 से 20% इसका रिजल्ट जाता है, पासिंग रिजल्ट, ठीक है। तो कमी इस पेपर में नहीं है, कमी आप में है, आप पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। ऊट पटांग की चीज़ें पढ़ते रहते हो, कुछ जो है आप टॉपिक से भी जो है, मतलब कि आपको देखो सिलेबस में दिया है, उस टॉपिक को पूरा कवर कर लीजिए। जब आपको पता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा का क्या हो जाता है? तो देखिए, मृदा जो है उपजाऊ तो नहीं बनेगी, किसी तरीके से कुछ भी नहीं हो सकता। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ठीक है। वर्ष 1984, ये वर्ष याद रखना, भोपाल गैस त्रासदी के लिए रूप में जाना जाता है। इसमें किस गैस का रिसाव हुई थी? तो इसमें जो रिसाव गैस हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी ए सही जवाब होगा। बीओडी जो है ये किसका सूचक है? ठीक है, तो ये होता है नदी प्रदूषक का। नदी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है कि नदी में कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उसी से पता चलता है कि ये जो है प्रदूषित नदी है या दूषित नदी है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल का संबंध है, ये संबंध है ओजोन परत से, जो कि लाया गया था 1987 में। क्यों लाया गया था? ओजोन परत को बचाने के संदर्भ। भाई ऐसी गैसेस को प्रोडक्शन रोकना, ऐसी गैसेस का प्रयोग जो है रोकना है, ये ताकि जो है ओजोन गैस को नुकसान न पहुंचे, ओजोन परत को नुकसान न पहुंचे, ठीक है। तो वो कौन सी थी? बहुत सारी ऐसी गैस थी। सीएफसी जो है गैस थी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस थी, इसको भी जो है प्रोडक्शन में रोकने की कोशिश की, जो कि बेसिक जो है गाड़ियों के फ्यूल से धुएं के रूप में निकलता है। सीएफसी गैस जो होती है ये एसी में डाली जाने वाली गैस होती है। अब आज तो R32 होती है जो इको फ्रेंडली होती है, ठीक है। R32, R22 और ये सब गैसेस प्रयोग की जाती है। बावड़ी या बावली क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। तो ये जो 38 का आंसर आप देख पा रहे हैं, ये एक सीढ़ीदार कुआं होता है। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो ये वहाँ मिलेगा जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो पारंपरिक जो है कुआं होता था, जैसे कि आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी आपको इस तरीके के पारंपरिक कुआं देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सीढ़ीदार कुआं। घरेलू मवेशी और भेड़ किस हरित गृह गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती है? तो जो मवेशी होते हैं, जो भैंस जानवर, गाय पालते हैं, भेड़ पालते हैं, और ये सब पालते हैं, तो ये जो होती है ये मेथेन, जब ये खाना को चबाते हैं ना, है ना, जुगाली करते हैं ना, जब मुंह चलाते रहते हैं, खाली गाय जो है चुपचाप मुंह चला रही होती, तब इनके मुंह से जो है मेथेन गैस बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा।
ग्रीन मफलर संबंधित है किस चीज़ से? तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। रोड के दोनों साइड में पेड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो है जो ध्वनि को, साउंड्स को कंट्रोल किया जा सके। ठीक, तो कान में जैसे मफलर पहनते हो ना, मफलर ही तो पहनते हो, तो कान में मफलर पहनते हो तो ताकि कान में ध्वनि कम आए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है? तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है हीलियम। बाकी जब जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गैस की गहनता संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये गैस जो है शरीर में घुली जो है जो ब्लड होता है, ब्लड में होती है ऑक्सीजन, उसके साथ जो है क्रिया करके एक खतरनाक रूप ले लेती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो डेसिबल जो मापने की इकाई है वो है ध्वनि की, ऑप्शन बी। दूध में से मक्खन किस कारण अलग होता है? तो दूध में से जो मक्खन होता है वो अपकेंद्र कारण होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो दूध में से मक्खन जो है इसी कारण से अपकेंद्रण के वजह से अलग होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो है अम्ल वो है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन यहाँ पे ए इसको सही, ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो रसायन जो आम पकाने में प्रयोग हो रहा है वो है कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। मृत सागर क्या है? तो मृत सागर जहाँ पे पानी में खारेपन की मात्रा ज़्यादा होती है, खारा पानी होता है, खारेपन की मात्रा सामान्य समुद्र से ज़्यादा होती है। इसमें अगर बात करें तो 360 365% यहाँ पे परसेंटेज है, और एक और जो है ज़ीरो लगा देते हैं बगल में, तो ये जो है सैलिनिटी का जो है प्रतीक हो जाता है। तो यहाँ पे 47 का जो आंसर दिया गया है वो ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से सबसे ज़्यादा नमकीन होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, ठीक है, राजस्थान, एक अक्षर में लिखूंगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट, बिहू जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो नृत्य है वो असम राज्य का है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला का जो आयोजन होता है, इसका आयोजन जो है अजमेर में होता है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है? तो यहाँ पे ऊंटों का व्यापार होता है, ऊंटों का व्यापार होता है। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाला रंग है। तो मधुबनी चित्र जो कि बनाया जाता कहाँ है? बिहार का एक जिला है मधुबन, वहाँ पर जो है की जाती है। तो इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे पिसे हुए चावल का रंगीन जो है घोल, तो बस यहाँ पे ऑप्शन बी लगा देंगे, प्राकृतिक रंग वाला आंसर। ठीक है, तो 51 का जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुक जो है ये कहाँ के लोगों की भाषा है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, माफ कीजिएगा, तो ये कुडुक जो है ये झारखंड की भाषा है, ऑप्शन बी। भारत में पहली जो रेलगाड़ी है वो कब शुरू की गई थी? तो ये रेलगाड़ी शुरू गई थी
1853 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये 34 किलोमीटर की जो है रेलगाड़ी थी। 3 जो है भाप का इंजन इस्तेमाल किया गया था, जिनके नाम थे साहिब, उसके बाद जो है सिंध, और उसके बाद सुल्तान। ठीक है, तो ये 3 भाप के इंजन का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, चलो जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब उसको अनेक सुरंगें प्राप्त होती हैं। तो वो सुरंगें जो है पर्वतों से गुजरती कहाँ से? तो अहमदाबाद से केरल, तो ये है, मान लीजिए अहमदाबाद और ये है केरल। तो ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। भारत के किस राज्य में शांत घाटी स्थित है? तो शांत घाटी स्थित है वो है केरल राज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं कैबुल लामजाओ। नोट कर लेना, याद कर लेना, ये रट लेना। किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा मणिपुर राज्य में। 56 का सी यहाँ पे सही जवाब होगा। भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारत में जो एक सींग वाला गेंडा है वो कहाँ पर है? तो 57 का यहाँ पे होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, जिसका मूल उद्देश्य था टाइगर्स को बचाना। ठीक है, तो यहाँ पे टाइगर को बचाने के संदर्भ में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहेंगे? तो जो भूकंप की तीव्रता मापता है उसको हम सिस्मोग्राफ कहेंगे। ऑप्शन बी। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने जो है सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, और इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो 61 का ऑप्शन यहाँ पे रोनाल्ड रॉस का नाम देना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? तो भाई वन जब काटते हो तो वर्षा में कमी आती, नमी में कमी आती, मिट्टी की क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ और उष्णता। ऑप्शन यहाँ पे ओ माफ कीजिएगा, है ना। तो वन के काटने से मिट्टी का क्षरण तो होता ही है, वर्षा में भी कमी ही देखने को मिलती है, नमी में वृद्धि नहीं होती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा उलझ गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को, पौधों को क्या कहते हैं? तो जहाँ लवणता, उसको कहते हैं हेलोफाइट। ऑप्शन यहाँ पे 63 का ए सही जवाब होगा। ठीक है, सर्वाधिक जो है स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है किसे कहते हैं? तो सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है महासागर। ठीक है, समुद्र। ऑप्शन यहाँ पे 64 का सी यहाँ पे सही जवाब होगा। सोलर कुकर सूर्य की किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? तो सोलर कुकर जो होता है वो इंफ्रारेड जो है किरणों का प्रयोग करता है। ठीक है, और अवरक्त किरण। ऑप्शन सी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? वनों का प्रबंधन होता है भोपाल में। पालना, प्रबंधन मतलब पालना। ठीक है, मुझे याद ऐसे ही था। भूतल पर सबसे ज़्यादा किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? तो देखिए, भूतल पर सबसे ज़्यादा जो है छोटे जो कीड़े होते हैं, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, छोटे कीड़े, उनके सदस्य सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन्हीं को जो है हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन सी। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो अगर वायुमंडल में उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा हो रही है वो है नाइट्रोजन तथा सल्फर की डाइऑक्साइड, है ना, ए। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा जो है एक पारित किया गया है कि भाई
जो भी खान पान है वो अखबार में रख करके नहीं देना है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अखबार जो प्रिंटिंग जो होती है उसमें जो इंक का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है इंक में लेड सीसा मिला होता है। ऑप्शन सी बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अधोलिखित में किस दिन को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस हर साल मनाते हैं हम 16 सितंबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल हम 22 अप्रैल को पृथ्वी अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है। भारत का सबसे पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अभयारण्य कौन सा है? तो पहला जो अभयारण्य है 72 का वो है ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये पहला है, ऑप्शन ए। इको मार्क क्या है? तो इको मार्क का साइन दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? तो वो इसलिए दिया जाता है ताकि जो पर्यावरण जो है अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामांकित करने का यूज। ठीक है, ऑप्शन बी। मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये ओजोन क्षरण से है, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, और ये 1964 में जो है आया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में होता है? तो गाड़ियों की हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, अवतल दर्पण जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है। और जो साइड में जो मिरर्स होते हैं, साइड में जो मिरर्स होते हैं उनमें कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये उत्तल है, ये अवतल है। ठीक है। अच्छा, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ईवीएस पेडागोजी से क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, मैथ पेडागोजी सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल आपको दूंगा। बेसिक से बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आपके क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे तो गलत ना हो। ठीक है। धीरे धीरे हम मॉडरेट और फिर हार्ड की तरफ चलेंगे। तो अभी आप सामान्य से क्वेश्चंस पढ़िए, ताकि आप अगर आपको आता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता तो आप नोट्स के रूप में उसको डेली रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।